नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। आचार्य विद्यासागर के मुनि दीक्षा दिवस पर डगडुका में वृक्षारोपण, जैन समाज ने पर्यावरण संरक्षण का लिया संकल्प। मुस्कान फाउंडेशन ने जरूरतमंद बच्चों को बांटी शैक्षणिक किट। वर्लीपाड़ा में मानव सेवा व शिक्षा के क्षेत्र में की पहल। फालूदा में किन्नर के वेश में लुटेरे ने महिला से लूटे 18,000 नगद, सोने का नाक का कांटा भी ले गया, पुलिस जांच में जुटी। साइन बोर्ड पर आज भी जिंदा है बांसवाड़ा संभाग का दर्जा खत्म होने के बाद भी नहीं हटा बोर्ड। दाहोद के पिपलोद में महिला ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, पुलिस ने शुरू की जांच, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। पिपरी सेना के स्थापना दिवस पर 200 से अधिक प्रतिभाओं का सम्मान, संतों और जनप्रतिनिधियों ने दी एकता और संस्कारों की सीख। एक और प्रसूता की मौत, निजी अस्पताल पर गंभीर आरोप, जिला अस्पताल लाते समय तोड़ा दम, आंकड़ा पहुंचा 7। महावीर इंटरनेशनल ने स्कूली बच्चों को बांटे बैक कॉपी, शिक्षा सेवा कार्यों के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। खबरों को देखते हैं विस्तार से। आचार्य विद्यासागर महाराज के मुनि दीक्षा दिवस के अवसर पर आषाढ़ शुक्ल पंचमी को डगडुका में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में दिगंबर जैन समाज, जैन युवा समिति, महिला मंडल और दिगंबर जैन पाठशाला परिवार के संयुक्त तत्वाधान में नसियाजी तीर्थ क्षेत्र में हुआ। उपस्थित सदस्यों ने पौधों की देखभाल का प्रण लिया। पर्यावरण प्रभारी एवं प्रकृति प्रेमी मितेश आर शाह, समाज अध्यक्ष राजेश शाह, युवा समिति अध्यक्ष चिराग शाह और पलाश शाह के निर्देशन में जैन युवा समिति के सदस्य राजेंद्र कोठिया, टीना शाह, अजीत कोठिया, अंकित शाह और जैन पाठशाला के बच्चों ने तीर्थ क्षेत्र में फलदार पौधे लगाए। समाज प्रवक्ता राकेश शाह ने बताया कि आचार्य श्री के दीक्षा दिवस पर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेकर पौधारोपण किया गया। शिक्षा और मानव सेवा के संकल्प के साथ कार्यरत मुस्कान फाउंडेशन ने रविवार को बागीदोरा के बड़लीपाड़ा में सेवा कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में अनाथ और जरूरतमंद 178 बच्चों को स्कूल ड्रेस, बैग, रजिस्टर और स्टेशनरी किट निःशुल्क वितरित की गई। कार्यक्रम में उन छात्र छात्राओं को किट दी गई जिनके माता पिता या अपने माता पिता में से किसी एक का निधन हो चुका है। किट पाकर बच्चों और परिजनों के चेहरों पर खुशी देखी गई। मुस्कान फाउंडेशन के संस्थापक नीलेश सिंघाड़ा ने बताया कि 12 साल की उम्र में उनके पिता का निधन हो गया था। उस कठिन दौर को उन्होंने खुद देखा है। इसी वजह से सक्षम होने के बाद उन्होंने समाज सेवियों के सहयोग से फाउंडेशन बनाकर जरूरतमंदों की मदद शुरू की। उन्होंने कहा कि फाउंडेशन पिछले 2 वर्षों से बांसवाड़ा जिले में शिक्षा, सामाजिक सरोकार, आश्रम सेवा और जरूरतमंद परिवारों की मदद के लिए काम कर रहा है। आगे भी यह सेवा कार्य लगातार जारी रहेगा। बांसवाड़ा जिले में फालूदा कस्बे के जोशी मोहल्ले में 10 जून की सुबह किन्नर के वेश में आए एक लुटेरे ने घर में अकेली महिला को बेहोश कर 18,000 रुपए नगद, सोने का नाक का कांटा, बर्तन और गेहूं लूट लिया। घटना का खुलासा 2 दिन बाद हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार 10 जून को सुबह करीब 10:30 बजे जोशी मोहल्ला निवासी सविता पत्नी स्वर्गीय मणिलाल जोशी घर पर अकेली थी। तभी साड़ी पहने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति ताली बजाते हुए घर आया। उसने खुद को किन्नर बताकर पैसे मांगे और घर में घुस गया। आरोपी ने पहले खाली घड़ा और पानी का लोटा मांगा, फिर घड़े में फोटो रखवाकर उसे देखने के लिए कहा। मना करने पर गर्दन पकड़कर जबरदस्ती दिखाया, जिससे सविता बेसुध हो गई। इसके बाद लुटेरे ने महिला से नाक का कांटा निकलवाया। पर्स में रखे 3,000 और अलमारी में रखे 15,000 रुपए भी निकलवा लिए। साथ ही कड़ाही, तपेरी जैसे बर्तन और 15-20 किलो गेहूं भी ले गया। जाते समय आरोपी ने धमकी दी कि यदि कुछ समय बाद फिर आएगा और उसके लिए 1 तोला सोना व 70,000 रुपए तैयार रखना। उसने कहा कि उसे पूरे परिवार की जानकारी है। जाते समय कुछ चीज सुंघाकर महिला को बेहोश कर दिया। घंटे भर बाद होश आने पर महिला ने किसी को नहीं बताया। खुलासा तब हुआ जब 2 दिन बाद बेटे कुलदीप ने अलमारी में रुपए पूछे। इसके बाद कुलदीप ने लोहारिया थाने में रिपोर्ट दी। थाना अधिकारी जयपाल सिंह ने घर पहुंचकर जानकारी ली। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने गेहूं गांव की एक किराना दुकान पर बेचा था। उसकी भी जांच चल रही है। आरोपी ने पीली साड़ी, पैरों में पुरुषों के जूते पहने रखे थे। गोरा रंग, चपटी नाक और गठीला शरीर था। स्थानीय लोगों में दहशत है और घटना के बाद महिलाओं में भय और आक्रोश है।
11 जून को आनंदपुरी से आए असली किन्नरों ने भी ग्रामीणों को नकली किन्नरों से सावधान रहने की हिदायत दी। डूंगरपुर से करीब 25 किलोमीटर दूर मोथली चौराहे पर लगा एक साइन बोर्ड आज भी यह याद दिला रहा है कि कभी बांसवाड़ा को संभाग का दर्जा मिला था। दर्जा खत्म होने के बाद भी बोर्ड नहीं हटाया गया। मोथली चौराहा दिल्ली मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग 48 और डूंगरपुर खेरवाड़ा मार्ग का मिलन बिंदु है। यहीं पर बांसवाड़ा संभाग में पधारने हेतु धन्यवाद लिखा बोर्ड लगा हुआ है। माना जा रहा है कि यह बोर्ड उस समय लगाया गया था जब बांसवाड़ा को संभाग घोषित किया था। संभाग का दर्जा समाप्त होने के बाद भी बोर्ड को नहीं हटाया गया। बोर्ड को देखकर स्थानीय लोग उम्मीद जता रहे हैं कि भविष्य में बांसवाड़ा को फिर से संभाग का दर्जा मिल सकता है। बीबीसी राजस्थान के दर्शक विक्रम नीनामा निवासी मोड़ासेल ने इस बोर्ड का वीडियो रिकॉर्ड किया और भेजा। इसमें वह बोर्ड नजर आ रहा है। इस हाईवे से गुजरने वाले लोगों में यह बोर्ड भ्रम की स्थिति बन रहा है। अब देखना यह है कि इस मामले में प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। दाहोद जिले के पिपलोद तहसील के माताना बड़ गांव से एक दुखद खबर सामने आई है। गांव की रहने वाली शिल्पा पत्नी रमेश डायरा ने गांव में स्थित आम के पेड़ पर फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत पिपलोद पुलिस को सूचना दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। महिला ने किस कारण से यह कदम उठाया, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही घटना का सही कारण सामने आएगा। इस घटना से मृतका के परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। बांसवाड़ा में विप्र सेना के स्थापना दिवस पर जिला स्तरीय सर्व ब्राह्मण समाज प्रतिभा सम्मान समारोह न्यू लुक स्कूल लोधा में आयोजित किया गया। समारोह में 200 से अधिक प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में प्रख्यात कथावाचक कमलेश शास्त्री, संत रामप्रकाश महाराज, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचारक विकास राज, भाजपा जिला अध्यक्ष पुंजीलाल गायरी, जिला शिक्षा अधिकारी जयदीप पुरोहित सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। कमलेश शास्त्री ने कहा कि कुछ लोग समाज को जातियों में बांटने का काम कर रहे हैं, हमें बंटना नहीं है, सभी को सनातन के लिए एकजुट होकर काम करना चाहिए। संत रामप्रकाश महाराज ने कहा कि विप्र सेना भगवान परशुराम जयंती, सामाजिक समरसता और प्रतिभा सम्मान जैसे कार्यों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में योगदान दे रही है। विकास राज ने संस्कार और माता पिता के सम्मान के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। इस दौरान सत्र 2025-26 में 10वीं 12वीं में 80% से अधिक अंक लाने वाले 235 विद्यार्थी, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में 70% वाले 30 विद्यार्थी, MBA, CA इंजीनियरिंग, MBS, BHMS, LLB, LLM राजकीय सेवा में चयनित और राज्य राष्ट्रीय स्तरीय पर सम्मानित प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन दीपेश पंड्या ने किया। बांसवाड़ा जिले में एक बार फिर प्रसूता की मौत का मामला सामने आया है। यह लगातार 7वीं मात्र मृत्यु बताई जा रही है। दाहोद रोड स्थित निजी वर्धमान अस्पताल पर इलाज में लापरवाही के गंभीर आरोप लगे हैं। आबापुरा थाना क्षेत्र के सगेसरी निवासी 8 माह की गर्भवती बागिता पत्नी वीर सिंह को अचानक दर्द होने पर परिजन वर्धमान हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने पहले पैसे जमा कराने की बात कही। महिला ने कहा कि भाई पैसे लेकर आ रहे हैं, इसके बावजूद भर्ती नहीं किया। आरोप है कि डॉक्टर ने 5 इंजेक्शन लिखे। एक इंजेक्शन की कीमत करीब 1800 रुपए बताई। खून कम होने का हवाला देकर महिला को जिला अस्पताल ले जाने को कहा। डॉक्टर ने ही टेम्पो मंगवाया। रास्ते में महिला बेहोश हो गई। जिला अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद अस्पताल में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। उन्होंने उपचार में लापरवाही का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। पुलिस ने शव को मोर्चे में रखवाया है। पोस्टमार्टम के बाद ही मौत का सही कारण सामने आएगा। वहाँ जाके मैं अकेली थी, तब क्या कैसे पकड़ूं? मैंने सबको बुलाया, वो आए, आराम से आया हूँ। मैंने बुलाया, भाई जल्दी आओ, सीरियस है यूँ। वो धीरे से आए, फिर ऑटो में से उतारा। फिर मैंने बोला वो आ रहे, आपको जो इलाज करना वो करो, पैसे की मैं मतलब आ रहे, मैंने फोन किया है तो सब कुछ कर देंगे आके यूँ। उन्होंने बोला हाँ, थोड़ी देर को किया, नहीं आप तो बाहर MG में ले जाओ, MG में ले जाओ यूँ करके मेरे को ऑटो में मतलब उन्होंने ही चढ़ा के दिया यूँ। किसने चढ़ा दिया? कौन से हॉस्पिटल वालों ने? वर्धमान हॉस्पिटल में। उन्होंने जबरदस्ती, मैंने बोला था सब यहीं आ रहे, यहाँ क्यों बुला रहे हो, आप तो MG में बुलाओ यूँ बोला उन्होंने। मैंने बोला था आप इलाज करो, मैं उनको बुला रही, पैसे की हो तो भी मतलब सब कुछ हो जाएगा यूँ। उन्होंने इलाज किया ही नहीं, वहीं ले जाओ, MG में ही ले जाओ यूँ बोला। मैंने उनसे बहुत मतलब हाथ भी जोड़े, वहाँ लोग थे, वो भी ऑटो वाला बेचारा चला गया, उसने बोला भी। फिर भी मैंने बोला कि नहीं आप एक बार इलाज करो। ऑटो वालों ने भी बोला कि फिर वो तो मतलब चढ़ा के दे दिया, फिर मेरे को बैठना ही पड़ेगी, उन्होंने ही चढ़ा के दिया। मैंने मना बोला था। इसकी डेथ कहाँ पे हो गई थी? अब सांस मतलब बोल ही नहीं रहे थे, वहाँ पे ही नहीं बोल रहे थे हॉस्पिटल में। मैंने बोला बोल नहीं रहे आप इलाज करो कुछ भी हो। उन्होंने बोला कुछ नहीं, आप तो वही ले जाओ, हमारे पास वो मशीन नहीं है, वो मशीन नहीं है। उन्होंने कोई ऐसी मतलब कोई मशीन बोला था, ये हमारे पास नहीं, MG में ले जाओ। मैंने बोला इलाज तो यहाँ हुआ तो आप इलाज करो, मशीन क्यों नहीं है? उन्होंने बोला नहीं आप तो वहीं ले जाओ। पहले जांच वगैरह वही करवाते थे आप? हाँ वही करवाते। कितने टाइम से करवाते थे? 2 बार करवाई थी। और ये जो भाई जिसकी डेथ होगी उसका क्या नाम है? गीता। कहाँ के रहने वाली है? संगेसरी। ये पहला बच्चा था इसका? नहीं, दूसरा बच्चा था।
एक्चुअली क्या, मैं तो उस समय पे ऑपरेशन में था, मेरा सर्जरी चल रहा था और पेशेंट जो है वो ऑटो में कोई नीचे आया था और स्टाफ ने उसको देखा आते ही तुरंत और स्ट्रेचर पे लेके आए थे। और जैसे उस स्टाफ ने देखा कि पेशेंट तो टोटली डेड जैसा ही लग रहा था, ब्रॉड डेड था, कोई ऐसा और कोई इसके पास में पुराना कोई डॉक्यूमेंट फाइल वगैरह कुछ भी नहीं था, सिर्फ पेशेंट था और उसके साथ में कोई एक लड़की थी, साथ में लेके आए थे। मैं ऑपरेशन में था, स्टाफ ने कॉल किया तो मैंने तुरंत फिजिशियन सर को भेजा नीचे, डॉक्टर मदन वैष्णव फिजिशियन सर ने उनको देखा और जैसे ही देखा तो उन्होंने देखा कि पेशेंट का टोटली प्यूपिल्स जो आइज़ है डायलेटेड फिक्स हो चुकी है, मुंह में से झाग आ रहे थे और पेशेंट का हार्ट रेट, रेस्पिरेशन कुछ भी नहीं था, मतलब टोटली ब्रॉड डेड जैसा था कि यहाँ लाए उससे पहले ही पेशेंट डेड हो चुका था ऐसा। फिर भी उन्होंने आईसीयू में लेकर के एक बार कोशिश की उसको रिवाइव करने की, लेकिन हार्ट ही नहीं था तो फिर कुछ हो ही नहीं पाया। इसलिए उन्होंने, जब मैं नहीं अवेलेबल था तो उन्होंने उसको बोला कि तुरंत हायर सेंटर लेके जाओ। इस बीच में पेशेंट का कोई एडमिशन नहीं हुआ, आया, देखा फिजिशियन और तुरंत भेजा है। बाकी अगर वो यहाँ बोल रहे हैं कि कोई इंजेक्शंस लगाया या हमारे यहाँ पे कोई इलाज चला है उसका, तो टोटली गलत है ऐसा। इंजेक्शन की कीमत 1800 रुपये बताया गया। अब जब महिला की हालत बिगड़ी तो यहाँ लेकर आए तो उन्होंने भर्ती करने के लिए उन्हें जिला अस्पताल भेजना चाहा। नहीं, वो तो क्या वास्तविकता महिला की जो डेथ है वो पहले हो गई थी या फिर यहाँ आने के बाद हुई? रास्ते में हो गई ऐसा कह सकते हैं। अब कितने देर पहले हुई ये तो अब वो आगे जो इन्वेस्टिगेशन होगा उसमें ही पता चल पाएगा। लेकिन यहाँ आए थे तब फिजिशियन सर ने देखा तो उन्होंने मेरे को यही बताया था कि ऑलरेडी ब्रॉड डेड था पेशेंट ऐसा। अब उसका क्या इंजेक्शन लिखे थे ये तो मेरे पास में उनकी फ़ाइल आएगी तो ही पता चले, क्योंकि आए जब उनके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ पेशेंट और एक लड़की लेके आए थे, बाकी कोई फाइल नहीं थी। एनटीए को समाप्त कर नई पारदर्शी परीक्षा प्रणाली लागू करने और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर डूंगरपुर में एसएफआई ने सोमवार को रैली निकाली और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की जिला कमेटी के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष जितेश बरहात के नेतृत्व में एसपीपी कॉलेज से जिला कलेक्टर तक रैली निकाली। इसके बाद आम सभा हुई। आम सभा को संबोधित करते हुए राज्य उपाध्यक्ष फाल्गुन भराड़ा ने कहा कि एनटीए द्वारा आयोजित परीक्षाओं में लगातार पेपर लीक, तकनीकी गड़बड़ियां और अव्यवस्था सामने आई है। इससे करोड़ों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ हुआ है। एसएफआई ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन में मांग की है कि एनटीए को तुरंत समाप्त कर स्वतंत्र और जवाबदेह परीक्षा प्रणाली लागू की जाए। साथ ही शिक्षा व्यवस्था के संकट की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगा। वक्ताओं ने कहा कि सरकार आंदोलन को दबाने का प्रयास कर रही है, लेकिन यह आंदोलन किसान आंदोलन की तरह अंजाम तक पहुंचेगा। जिला सचिव विक्रम डामोर ने बताया कि संगठन ने चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो एसएफआई पूरे देश में छात्र युवाओं के साथ मिलकर बड़ा जन आंदोलन करेगा। कार्यक्रम में त्रिलोक कुमार, नानूराम महेंद्र, अमृतलाल रोशन, नरसिंह बरड़ा, शिल्पा सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। महावीर इंटरनेशनल शाखा अर्थुना ने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रावला में विद्यार्थियों को स्कूल बैग, कॉपी और पेन वितरण के साथ वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महावीर इंटरनेशनल के इंटरनेशनल डायरेक्टर अजीत कोठिया ने की। मुख्य अतिथि सीबीईओ माया सैमसन रही। विशिष्ट अतिथियों में एसीबीईओ सुरेश पाटीदार, गणेश पाटीदार, आरपी हरीश सुथार, केंद्र अध्यक्ष राजमल सोनी, सूरजमल जैन सहित संस्था के कई सदस्य मौजूद रहे। अतिथियों ने बच्चों को शिक्षा के प्रति समर्पित रहने, नियमित अध्ययन करने और जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। महावीर इंटरनेशनल के इस सेवा कार्य की सभी ने सराहना की। कार्यक्रम के अंत में हरित राजस्थान अभियान के तहत विद्यालय परिसर में वृक्षारोपण किया गया। सभी ने अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी देखभाल का संकल्प लिया। आयोजन में हिना कलाल, पीनल पाटीदार, मंजुला डामोर सहित स्टाफ ने सहयोग किया। बागदारा संस्थान के जनजातीय स्वराज प्रशिक्षण केंद्र कुपड़ा में ट्राई की सहभागिता से दूरसंचार एवं प्रसारण सेवाओं के शुल्क और बिलिंग के संबंध में उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुख्य वक्ता उपभोक्ता संरक्षण समिति संगरिया जिला हनुमानगढ़ के अध्यक्ष संजय आर्य ने कहा कि ट्राई सेवा की गुणवत्ता के मानक, ड्राइव टेस्ट, डिजिटल कनेक्टिविटी फ्रेमवर्क, प्रसारण सेवाओं के मानक और उपभोक्ता समस्या निवारण प्रणाली पर लगातार काम कर रहा है। उन्होंने उपभोक्ताओं को साइबर अपराध से सतर्क रहने और स्मार्टफोन की तरह स्मार्ट बनने की सलाह दी। साथ ही कहा कि सेवा लेने से पहले सेवा शर्तों का अध्ययन करें, बिल जरूर लें, तभी न्याय मिल सकता है। संजय आर्य ने विद्यार्थियों को पुस्तकों से जुड़ने, ज्ञान बढ़ाने और एआई पर निर्भर न होकर उसे सहायक उपकरण की तरह उपयोग करने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम का संचालन बागधारा के कार्यान्वयन अधिकारी परमेश पाटीदार ने किया। उन्होंने कहा कि जागरूक उपभोक्ता ही सुरक्षित उपभोक्ता है। इस मौके पर संस्था के सोहनलाल, दिनेश टिंडोर, हेमंत आचार्य सहित बड़ी संख्या में प्रतिभागी मौजूद रहे। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसे ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान को।